इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब अनिल क्या कहता है हरि सिंह को, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony। अब वो क्या करता है बेटा, अनिल हरि सिंह को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कहाँ रहता है वो, एक रूम है जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, वहाँ पर बालकनी में उसको कहता है तू यहाँ सो सकता है। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब वो क्या होता है बेटा, अब अनिल क्या किस लिए लेकर आया था उसको हरि सिंह को, भी अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुमको रख लूंगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, हरि सिंह ने झूठ बोला था, अभी उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं। तो वो क्या करता है बेटा, वो उस दिन जो खाना बनाता है वो इतना टेरिबल बनाता है, इतना बेकार टेस्ट का बनाता है। अभी अनिल उस खाने को खाता नहीं है, बल्कि जाके स्ट्रे डॉग्स जो हमारे फालतू कुत्ते गलियों में घूमते फिरते हैं, उनको वो खाना खिला देता है। अब उसको लगता है भी अब मैं तो गया, ठीक है, अब तो मेरी जो ये जॉब है ये गई। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। अब वो क्या करता है हरि सिंह, उसको फिर दोबारा से मस्काल गा रहा है और उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसको स्माइल कर रहा है, लेकिन जो अनिल है वो उसकी स्माइल का कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच हाउ टू कुक। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add number। अब थोड़ी देर बाद बेटा क्या करता है, वो पैटेड मीन्स शाबाशी देना, वो उसके हेड पर हाथ रखता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुझे बता दूंगा, सिखा दूंगा खाना कैसे बनाते हैं, और मैं तुझे ये भी सिखाऊंगा तुम अपना नाम कैसे लिखोगे, और मैं तुझे धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा, कैसे होल सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, कैसे सारे नंबर ऐड किए जाते हैं। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। उसके बाद वो कहता है मैं इसका बड़ा ही धन्यवाद हूँ अगर ये मुझे पढ़ा लिखा देता है, एक एजुकेटेड मैन बना देता है, क्योंकि जो एजुकेटेड मैन है उसके लिए इस लाइफ में कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है, कोई लिमिट नहीं रह जाती, वो हर चीज़ अचीव कर सकता है जो इंसान पढ़ लिख लेता है। It was quite pleasant working for Anil। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day। वो कहता है मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा था अनिल के लिए काम करना। मैं सुबह मॉर्निंग में उसके लिए चाय बनाता था, दिन में कुछ घर का सामान खरीद कर लाता था, और यूजुअली वो क्या करता था बेटा, डेली ₹1 उसमें से प्रॉफिट का बचा लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind। अब यहाँ पर हरि सिंह क्या कहता है, मैं जानता था अनिल को पता है भी मैं डेली उसमें से कुछ पैसे बचा लेता हूँ, लेकिन उसने कभी भी इस चीज को माइंड नहीं किया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 week लैंड द नेक्स्ट। अब वो क्या कहता है बेटा, अब यहाँ से हमारी जो स्टोरी शुरू होती है वो हमें बताती है जो अनिल था वो एक बहुत ही स्ट्रगलिंग राइटर था, ठीक है। यहाँ पर वो बताता है उसकी जो मनी थी वो फिट एंड स्टार्ट थी। क्या मतलब है इसका, कोई फिट नहीं थी, कुछ नहीं पता था उसको मनी का, भी ये मनी जब उसको कहाँ से, एक हफ्ते तो बेटा वो उधार ले लेता था और दूसरे हफ्ते वो उधार दे भी देता था। He kept worrying about his next check। अब वो किस लिए वरी था, अपने नेक्स्ट चेक के लिए वरी था। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट चेक आता है उसका, वो बाहर जाता है और उसको सेलिब्रेट करता है। It seems he wrote for magazines। अब वो क्या कहता है, इस चीज से हमें पता लगता है कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। A queer way to make a living। queer way का मतलब है बेटा स्ट्रेंज वे। अब जो हरि सिंह था ना, उसको लगता था भी वो तो चोर था, उसको तो ऐसा इंसान चाहिए था जिसके यहाँ वो खूब सारा पैसा लूट सके, चोरी कर सके। लेकिन उसको ना ये जो उसका लिविंग का था, अर्निंग का जो था सिस्टम, उसको ज़्यादा अच्छा सा नहीं लगा। भी एक हफ्ता उसने उधार लिया, एक हफ्ता उसने उधारी चुका दी, किसी को भी उधार दे दिए, फिर चेक आया तो वो घूमने निकल गया। मतलब उसको उसका जो लिविंग का, अर्निंग का जो तरीका था वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher। At night I saw him tuck the money under the mattress। अब एक शाम क्या होता है, वो कुछ
नोट्स का बंडल लेकर, छोटा सा बंडल लेकर आता है और कहता है मेरी जो बुक थी वो पब्लिशर को मैंने बेच दी है, और वो सारे के सारे पैसे जो है अपने मैट्रेस के नीचे रख देता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। वो कहता है मुझे काम करते करते अनिल के साथ ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था, और इसके अलावा मैंने उसके साथ कोई भी चीटिंग नहीं की थी सिवाय शॉपिंग की। Had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. यहाँ देखो बेटा, वो क्या बता रहा है, अभी मेरे को 1 महीना हो गया था अनिल के साथ काम करते हुए, लेकिन मैंने कोई भी जो मेरा चोरी वाला काम था, चीट करना लोगों का, मैंने उसके साथ कोई चीटिंग नहीं की थी सिवाय इसके कि मैं रोज का 1 रुपया प्रॉफिट का उसके से रख लेता था जब उसके घर का सामान लेने जाता था। हालांकि मेरे को हर एक अपॉर्चुनिटी थी इस चीज की, क्योंकि उसने मुझे अपने घर की चाबी दी हुई थी, मैं कभी भी अपनी मर्जी से घर के अंदर आ जा सकता था। और यहाँ से ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है भी, वो जो था मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन मुझे मिला था, जिसने मुझ पर इतना विश्वास किया था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of my work. अब वो क्या कहता है, किसी को रोब करना, किसी को लूट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी ग्रीडी मैन को, लालची इंसान को अगर तुम लूटते हो तो बड़ा ही अच्छे से इजीली अफोर्ड हो जाता है। डिफिकल्ट किसको होता है लूटना, जो केयरलेस पर्सन होता है। क्यों? क्योंकि वो तो परवाह ही नहीं करता, नोटिस ही नहीं करता मुझे लूट लिया गया है। तो चोर कहता है इसमें से हमारा जो प्लेजर होता है ना काम का, वो चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। जब इसे पता ही नहीं चला हमने चोरी की है तो हमें मजा क्या आया, हमने चोरी की है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। अब वो क्या कहता है, यही टाइम था मेरे को अपना काम करके दिखाने का। मैं अपने आप से कहता हूँ मैं अपनी प्रैक्टिस से आउट हो चुका हूँ, मतलब क्या है, मैं जो है चोरी छोड़ चुका हूँ, चोरी कर नहीं रहा हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब ये जो पैसे जो ये लेके आया है, जो इसने मैट्रेस के नीचे रखे हैं, उनको उठा लेता हूँ, और ये जो है इसने क्या करना है, ये सारे पैसे अपने जो है फ्रेंड्स को ही दे देने हैं और वेस्ट कर देने हैं। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, क्योंकि वो क्या है, अभी फिलहाल मुझे कोई सैलरी तो दे नहीं रहा है, तो जितने पैसे वो लेकर आया मैं उसकी क्या कर लेता हूँ, चोरी कर लेता हूँ। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल जो था वो सो रहा था, चंद्रमा की रोशनी, चांद की रोशनी उसकी बालकनी में से आ रही थी और उसके बेड पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। हरि सिंह क्या कहता है, मैं फ्लोर पर बैठा हुआ था, कंसीडरिंग द सिचुएशन को देख रहा था। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं अब पैसे ले लेता हूँ तो मुझे आसानी से 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो मिल जाएगी। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। वो क्या कहता है, धीरे धीरे ब्लैंकेट में से लिपटा हुआ मैं धीरे धीरे क्रोलिंग करता हुआ, क्रैप्ट अप का मतलब क्या बेटा, क्रोलिंग करता हुआ उसके बेड तक जाता हूँ। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बड़ी ही शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। अब वो क्या कहता है, वो अब अपनी लाइफ को, अपने फेस को किससे कंपेयर कर रहा है बेटा, अनिल से कंपेयर कर रहा है। यहाँ पर अनिल जो है बड़ी ही शांति से पीसफुली जो है अपनी लाइफ बिता रहा है। और क्या कर रहा है बेटा, वो बड़ी शांति से सोया हुआ है और उसका फेस बिल्कुल क्लियर है, उसके फेस पर एक भी लाइन नहीं है। इवन जो हरि सिंह है वो उससे 10 साल छोटा है, वो 15 ईयर्स का है और अनिल 25 का है, लेकिन उसके फेस पर फिर भी जो है स्कार्स हैं, धब्बे हैं, ठीक है। और अनिल का जो चेहरा है बिल्कुल साफ है। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. अब वो क्या कहता है, मैं मैट्रेस के नीचे हाथ डालता हूँ और नोट्स को सर्च करता हूँ और वो मुझे आसानी से मिल जाते हैं। मैं उनको बिना आवाज किए बाहर निकाल लेता हूँ।
and sighed in his sleep and turned on his side towards me. और अचानक से क्या होता है, वो सांस भरता है, साइड मींस डीप ब्रेथ लेता है सोते हुए और मेरी तरफ एकदम टर्न ले लेता है. I was startled and quickly crawled out of the room. मतलब मैं सरप्राइज हो जाता हूँ और क्रोलिंग करता करता जल्दी जल्दी रूम से बाहर आ जाता हूँ. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by a string of my pajamas. अब वो कहता है जैसे ही मैं रोड पर आता हूँ मैं भागना शुरू कर देता हूँ और मैंने अपने नोट्स को क्या है अपने पजामे की स्ट्रिंग के साथ जो है बांधा हुआ है और मैं अब धीरे हो जाता हूँ और मैं नोट्स को काउंट करता हूँ. कितने नोट्स थे? 600 रुपीज इन 50s. 50 के 12 नोट थे, 600 रुपए टोटल थे. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2. अब वो कहता है मैं आसानी से जो अरब के रिच मर्चेंट होते हैं, ऑयल के कुएं होते हैं जिनके, उनकी तरह एक शाही जिंदगी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक बिता सकता हूँ. इतना पैसा मैंने ले लिया है. When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. अब वो क्या कहता है, मैं स्टेशन पर पहुंचता हूँ और मैं टिकट के लिए रुकता नहीं हूँ क्योंकि मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में कभी टिकट खरीद कर देखी ही नहीं है. बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. मैं सीधा कहाँ पहुँचता हूँ? प्लेटफॉर्म पे पहुँचता हूँ. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ पर जस्ट मूव करने ही वाली है. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड. अब ट्रेन ने जो है ना धीरे धीरे स्पीड पकड़नी शुरू की ही है. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन. आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. अब वो कहता है वो ट्रेन ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ी है, मैं चाहूँ तो उसको पकड़ सकता हूँ जंप करके, लेकिन मैं हेजिटेट करता हूँ, घबराता हूँ. मुझे नहीं पता क्या कारण था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं चांस खो देता हूँ ट्रेन में भागने का. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means alone. मैं उस खाली प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा होता हूँ. I had no idea where to spend the night. ट्रेन जा चुकी है, वो अकेला प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसको नहीं पता उसने कहाँ जाना है. I had no friends. वो कहता है मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं था. Believing that friends were more trouble than help. अब वो कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैं विश्वास भी नहीं करता दोस्तों में, क्योंकि मुझे लगता है जो दोस्त होते हैं वो हेल्प करने की बजाय क्या है जिंदगी में मुसीबत लेकर आते हैं. एंड आई डिडंट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है ना ही मेरा इरादा था मैं क्या करूं, जो स्टेशन के आसपास कोई होटल है उसके अंदर स्टे करूं. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड. वो कहता है मैं वहां पर सिर्फ एक इंसान को जानता था और वो इंसान कौन था? जिसको मैं अभी अभी लूट कर आया था, जिसके यहाँ चोरी कर आया था. लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार. स्टेशन को छोड़ता हुआ मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ जा रहा था. अब बेटा वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है थोड़ा सा आगे. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अब वो बताता है मेरा छोटा सा जो है ये चोरी का करियर है जिसके अंदर मैंने बहुत से लोगों के फेस को रीड किया है. ठीक है ना, जब मैं उनकी चोरी करता हूँ उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो लालची इंसान होते हैं उन्हें डर लगता है कहीं हमारे पैसे खो ना जाए, कोई लूट ना ले. द रिच मैन शोड अंगर. और जो अमीर होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं हमारे पैसे कहाँ गए. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. लेकिन जो गरीब आदमी होते हैं वो उस सिचुएशन को भगवान की मर्जी मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट आई न्यू डैट अनिल्स फेस. वो कहता लेकिन मैं जानता था अनिल के फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा. व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. लेकिन जो अनिल है जब उसको पता लगेगा मेरी जो है चोरी हो गई है तो वो कुछ नहीं शो करेगा, वो सिर्फ उदास हो जाएगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. इसलिए नहीं उसके पैसे चोरी हो गए बल्कि इसलिए जो उसका ट्रस्ट था वो किसी ने खो दिया. इट मीन्स क्या है बेटा, उस चोर को, उस थीफ को, हरि सिंह को ये पता है जो अनिल है वो कितना काइंड हार्टेड है. ठीक है ना, उसको मनी से इतना लगाव नहीं है, उसको इस चीज से लगाव है भी उसने किसी पर भरोसा किया था और उसने उसका भरोसा, उसका ट्रस्ट जो है तोड़ दिया है. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. अब वो कहता है मैं मैदान में जाता हूँ
और वहां पर एक बेंच पर बैठ जाता हूँ। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लिटल ड्रीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। अब वो कहता है रात बड़ी ठंडी है और अर्ली नवंबर का मंथ है और हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है जो मेरे डिस्कम्फर्ट को बढ़ा रही है। मतलब उसको परेशानी हो रही है, सर्दी में बारिश हो रही है, वो हवा के अंदर बैठा है तो उसको परेशानी हो रही है। Soon it was raining quite heavily. अचानक से क्या होता है बेटा, बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। My shirt and pajama stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. अब वो कहता है इतनी तेज बारिश होती है, मेरी शर्ट और पजामा दोनों मेरी स्किन के साथ स्टक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं और बड़ी ठंडी हवा चल रही है जो मेरे फेस को क्या कर रही है, अक्रॉस करके जा रही है वो बारिश और हवा। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. अब वो कहता है मैं वापस बाजार जाता हूँ, वहाँ पर क्लॉक टावर के पास शेल्टर लेता हूँ, वहाँ पर बैठ जाता हूँ। अब जो क्लॉक शोड midnight, I felt for the notes, they were damp from the rain. अब वो क्या कहता है, मैं क्लॉक में टाइम देखता हूँ तो वो मिडनाइट है, ठीक है ना, रात के 12 बज गए हैं। अब मैं नोट्स के बारे में सोचता हूँ, महसूस करता हूँ वो भी क्या हो गए हैं, डैम्प हो गए हैं, गीले हो गए हैं, वेट हो गए हैं बारिश के कारण। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. अब वो क्या सोच रहा है बेटा, अगर मैं अनिल के पास होता तो उस पैसे में से मुझे क्या करता, वो ज्यादा से ज्यादा वो सुबह उठता, मुझे 2 या 3 रुपए दे देता, जा सिनेमा देखा, लेकिन अब ये सारे के सारे पैसे मेरे हैं। I couldn't cook his meals, run to bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब वो सोचता है अब मुझे उसके लिए खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बाजार से भागकर उसके घर का सामान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो सोचता है लेकिन लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, लेकिन मैंने तो लर्न होल सेंटेंसेस भी करने थे अभी, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. अब उसको एहसास होता है भी मैंने तो पढ़ना था और मैं चोरी के एक्साइटमेंट में ये चीज भूल ही गया, मैं पढ़ूंगा कैसे। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. वो कहता है अगर मैं पढ़ लिख लेता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं एक दिन में इन 100 रुपए जो मैंने इतने जो 100 रुपए कुछ 100 रुपए कमाए हैं, ये चोरी करके लिए हैं, इनसे बहुत ज्यादा कुछ कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। वो कहता है चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मैटर है चोरी करना, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और उससे भी आसान है कई बार पकड़े जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल एंड आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। वो कहता है लेकिन अगर मैंने एक बिग मैन बनना है, एक क्लेवर इंसान, एक रिस्पेक्टेड मैन बनना है, कुछ करना है जिंदगी में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अनिल के पास वापस जाना पड़ेगा। तो मैं अपने आप को समझाता हूँ कि मुझे अगर पढ़ना लिखना है, जिंदगी में कुछ बनना है, एक रिस्पेक्टिव लाइफ जीनी है, तो मुझे वापस अनिल के पास जाना पड़ेगा। तो यहीं से बेटा उसकी लाइफ में जो है चेंज आता है, उसको एहसास होता है एजुकेशन के बारे में जो अनिल के कारण उसके अंदर आता है। I hurried back to the room feeling very nervous. मैं वापस आता हूँ जल्दी जल्दी रूम के अंदर, for it is much easier to steal something than to return. वो कहता चोरी करना जितना आसान है ना, उस पैसों को वापस वहीं पर रख देना उससे भी मुश्किल काम है। I opened the door quietly. मैं डोर को ओपन करता हूँ धीरे से, then stood in the doorway in clouded moonlight. और मैं खड़ा हो जाता हूँ clouded moonlight में, मतलब बादल आए हुए हैं ना, बारिश होके हटी है moonlight के अंदर। And अनिल was still asleep. और अनिल अभी भी सो रहा है। I crept to the head of the bed. मैं धीरे धीरे क्रैपिंग करता हुआ, क्रोलिंग करता हुआ उसके बेड के पास जाता हूँ, उसके हेड की तरफ जाता हूँ। And my hand came up with the notes. और मेरा हाथ के अंदर नोट्स हैं जो जाते हैं उसके मैट्रेस के नीचे। I felt his breath on my hand. मैं उसकी सांस को अपने हाथों के अंदर महसूस करता हूँ। I remain still for a minute. मैं कुछ पल के लिए वहीं पर ठहर जाता हूँ, स्टिल हो जाता हूँ। Then my hand found the edge of the mattress. फिर मेरे हाथ को उसका मैट्रेस का एच किनारा मिलता है and slipped under it with the notes. और मैं उसके अंदर से उस नोट्स को अंदर मैट्रेस के नीचे रख देता हूँ।
I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब मैं अगली सुबह थोड़ा सा लेट उठता हूँ, अनिल मेरे से पहले उठ चुका होता है और वो चाय बना लेता है। नहीं तो पहले हरि सिंह चाय बनाता था। He stretched out his hand towards me. वो अपना हैंड मेरी तरफ करता है। There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अब उसके हाथ में जो है एक 50 रुपीज का नोट है, उसने अपनी फिंगर्स के बीच में पकड़ा हुआ है। उसका दिल थम सा जाता है। वो सोचता है शायद मेरी चोरी पकड़ी गई। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अब वो अनिल क्या कहता है हरि सिंह को, मेरे पास कुछ पैसे कल आए थे yesterday, ठीक है, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा। My spirit rose, but when I took the note, वो कहता है मेरी सांस बड़ी फूल रही थी, दिल धक धक कर रहा था इस चीज को लेकर, लेकिन जैसे ही मैं नोट को पकड़ता हूँ, I saw it was still wet from the night's rain. लेकिन वो नोट जो था वो बहुत गीला हो चुका था बारिश के कारण। Today we will start writing sentences, he said. अब अनिल क्या कहता है हरि सिंह को, आज से हम sentences लिखना शुरू करेंगे। He knew these lines are very important. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. वो कहता है, हरि सिंह क्या कहता है, मैं जानता हूं, ना ही तो उसने अपने लिप्स से कुछ मुझे बोला और ना ही उसकी आंखों ने कुछ शो किया, ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता है वो जानता था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने भी उसको स्माइल किया अपनी उसी अपीलिंग वे में। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और अपने आप स्माइल बाहर आ रही थी विदाउट एनी एफर्ट, मतलब मुझे कुछ करना नहीं पड़ा था, अपने आप स्माइल आ रही थी, क्योंकि उसको तो ये हो रहा था ना भी अनिल को पता लग गया है, लेकिन अनिल ने उसको कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, क्योंकि अनिल ने उसको कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो चाहता था अगर इसने चोरी की थी और ये वापस आ गया तो इट मीन्स ये सिर्फ एजुकेशन के लिए आया है, तो इसको एहसास हो चुका है कि चोरी करना गलत बात है, इसीलिए ये वापस आया है। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी बेटा। आई होप यू ऑल लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।